पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक पिक्चर से संतोषी माता पिक्चर आई थी, उसमें एक मुसलमान की लड़की जो है वो संतोषी माता बनी और उसने कही थी कि हम हिंदू के घर में हर एक शुक्रवार के पूजाऊंगी, और उसने वो पिक्चर में सुपर हिट हुई और वो पिक्चर सुपर हिट हुआ और वो संतोषी माता भी सुपर हिट हुई और सभी जो है वहाँ पर अपने घर में व्रत करने लगे, पूजा करने लगे, मंदिर बन गए। आज भी वो पाखंड बहुत बड़े स्तर पर चले। कहते थे कि शंकर जी के जो है ये लड़की है, गणेश के बहन है। शिव पुराण में कहीं जो है संतोषी गणेश के बहन नहीं है, लेकिन ये षड्यंत्र रचने वाले पता ना का बना देंगे। ये धंधाबाजों से बच के रहनी है। ये संसार के अंदर जो है हनुमान जी के पूंछ लगा दिए, हनुमान जी के बंदर बना दिए, हनुमान जी सूरज के खा गए। ये पाखंड की एक हद होना चाहिए। सूरज पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है और सूरज कहीं चलता ना है, वो एक जगह स्थिर है। सभी ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सूरज के परिक्रमा करते हैं और ग्रह के उपग्रह वो ग्रह के परिक्रमा करते हैं अपने धुरी पर घूमते हुए। जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है तो वो चंद्रमा अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूरज के परिक्रमा करती है अपने धुरी पर घूमते हुए। ऐसा ही 9 ग्रह है, ये सभी आकाश में हैं। आकाश के बीच में पूरी ये खेल हो रहा है। इतनी बड़ी वजन लेकर के पृथ्वी और 9 ग्रह आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। ये आकाश में जो तारा है ये भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से ये छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए सबसे ऊपर उठनी है, बात को समझने के प्रयत्न करनी है। संसार के जितने ऋषि थे उनको आकाश के ऋषि से इसलिए जोड़ा गया कि उनके नाम अमर रहेगा। वो ग्रह जो है वो ऋषि ना बन गया, ऋषि अलग थे। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, वो अंगिरा ऋषि के लड़के थे। शुक्राचार्य जो है विश्वकर्मा जी के दामाद लगते थे, भृगु ऋषि के लड़के थे। बुध जो है चंद्रमा के लड़के थे। इस तरह से 7 दिन 9 ग्रह ये सारे ऋषि थे, ऋषियों के लड़के हैं। भरद्वाज ऋषि, चंद्रमा और दत्तात्रेय तीनों जो है अत्रि ऋषि संतु अनसुईया के लड़के थे। तो इसलिए हमारे ये सबको तारा से जोड़ा गया। ध्रुव तारा है, ध्रुव एक राजकुमार होते हैं, उसको आकाश से जोड़ा गया कि वो उनका नाम आगे अमर रहेगा। इसी तरह से जो है दुष्यंत और शकुंतला के लड़का भरत होते हैं और उसके लड़का जो है भरत के नाम पर ही भारत के नाम चक्रवर्ती सम्राट के नाम से पड़ा, भारत नाम पड़ा। एक अयोध्या के राजा हुए ऋषभ देव जी, उनके 2 लड़के हुए बाहुबली और भरत, वो भी चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। वेद के अंदर जो है ये ऋषभ देव जी वाली कहानी आता है, जिसके नाम पर भारत देश के नाम भारत पड़ा। और इसलिए संसार के हमारे ऋषियों के नाम जो है आकाश के तारा से जोड़ा गया, इसलिए कि उनके नाम हमेशा याद रहेगा। ऐसा ही सप्त ऋषि है।
तीन डोरिया एक तारा होता है, उसके प्रतीक में जो है 3 गुण है, उनके अमरता के लिए वो बनाई गई है। यहाँ पर जो है हनुमान जी कभी सूरज के नहीं खाए, वो कब उनके पंख न लगा था कि वो आकाश में उड़ते थे। ये षड्यंत्र है, मूर्ख बनाया गया है। वो पहाड़ लेके आकाश में उड़ते थे, सीता के या लक्ष्मण के कान पर बैठा के उड़ते थे। ये सब जो है भरम जाल है। इतना सत्य है कि सुग्रीव के मंत्री थे और सुग्रीव के सेनापति थे। जामवंत सुग्रीव के मंत्री थे और हनुमान जो है सेनापति थे। काफ़ी शक्तिशाली थे और बुद्धिजीवी थे, बंदर नहीं थे, मनुष्य थे। क्योंकि लक्ष्मण से जब मिले तो संस्कृत में श्लोक के द्वारा दोनों के परिचय हुआ। पूछे कि आप सब कौन हो, तो लक्ष्मण कहते हैं कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के हैं, राजकुमार हैं। एक अपने पत्नी के साथ में वन में आए थे पिताजी के आज्ञा के पालन करने के लिए। यहाँ राक्षस हमारे सीता के हरण कर लिए, हम उन्हीं के खोज कर रहे हैं। हनुमान जी बताते हैं कि भाई हमारा जो राजा है आपसे ले चल के मित्रता मिलवा देते हैं और राजा आपके सहयोग करेगा, आपके जो है हम लोग पता लगा लेंगे। उसके पहले जो है जटायु साफ शब्द में बता दिया था कि लंका के रावण जो है सीता के हरण करके लेके गया है। साफ शब्द में बता दिया था। जटायु जो है वो जो है गिद्ध नहीं था, वो गिद्धराज जगह एक राजा कुमार थे। वो सब वो राम से कहता है कि हम और दशरथ दोनों मित्र हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। और संपाति और जटायु दोनों भाई थे, दोनों राजकुमार थे। तुलसी बाबा ये सबके गिद्ध बना दिए। कागभूषुंडी और गरुड़ ये भी ऋषि होते हैं, एक कश्यप ऋषि के लड़के होते हैं, माता दीति के बच्चे लड़के होते हैं। इनको भी कौवा बना दिए, गरुड़ बना दिए, गरुड़ पक्षी बना दिए, विष्णु के सवारी बना दिए। किसी पक्षी पर विष्णु बैठ जाएंगे तो उड़ पाएगा? नहीं उड़ सकता है। ये सब भरम जाल है, पाखंड है, इसे ऊपर उठनी है। यहाँ पर मनुष्य विश्वास मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये दोनों पहले भी अलग थे, आज भी अलग हैं, आगे भी अलग रहेंगे। ये दोनों कभी एक ना होते हैं। यहाँ पर जो है शंकर भगवान के 5 गो सिर दिखाया गया है। शंकर भगवान के कहीं 5 सिर ना है। वो गुरुकुल चलाते थे, महान योगी थे। संसार के जो आदमी पच भौतिक शरीर किसी ने धरा है तो सबके लिए एक ही नियम है। 5 सिर के मतलब है कि पंचमुखी परमेश्वर, 5 आदमी मिलके जो निर्णय करते हैं तो उसको माना जाता है। ब्रह्मा के 4 सिर दिखाया गया, ब्रह्मा के 1 सिर था। उन नौटंकी बाजों ने उनको तमाशा बना दिए। वो चतुर्मुख वाणी के जिसको ज्ञान होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। वो 4 मुख वाणी है, जीवमुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी, गुरुमुख वाणी। ये 3 मुख वाणी के ज्ञान होता है, वो ब्रह्म कहलाता है, जो ब्रह्म को जानता है। यहाँ पर गणेश के सिर काटना, हाथी के सिर जोड़ देना, ये भी जो है मिलावटबाजी किया गया। जो सिर कटा था वही जोड़ देते तो क्या होता?
कि दूसरे हाथी के बच्चे के कटवा करके जुड़वाना। आज शिव कभी हिंसा नहीं कर सकते। शिव महान योगी थे और महान उपदेशक थे। और ऋषि कैसे, आज योगी किसी का हत्या नहीं करता। उसी तरह से सती के जलने के बाद से राजा दक्ष के सिर काटा जाता है और बकरा के सिर जोड़ा जाता है। ऐसा भी नहीं हुआ। ये भी जो है आंख में धूरा झोंकने वाली बात है। जिस सिर को काटे वही सिर जोड़ देते, लेकिन सिर जब बिल्कुल अलग हो जाता है तो वो नहीं जोड़ सकता। अगर आधा लगा रहेगा, आधा कटा रहेगा तो संभव है वो ऑपरेशन द्वारा जुड़ जाता है। उस समय हमारे ऋषियों ये सब ऑपरेशन करते थे। भरद्वाज ऋषि, बहुत ऋषि हैं। यहाँ पर रावण के 10 जो सिर दिखाया गया है, रावण के 10 सिर नहीं था। वो सीता के स्वयंवर में जब धनुष उठाता था तो एक सिर था, वो पैदा हुआ था तो एक सिर था, उसके माता पिता सब एक सिर वाले थे। ये 10 सिर कहाँ से हो जाएगा? रावण के 10 दिशाओं के ज्ञान था। 4 दिशा, 4 कोना और नीचे और ऊपर, ये 10 दिशा है। ये 10 दिशाओं के उसके ज्ञान था। पिता महान ऋषि थे। ऋषि ब्रह्मा के लड़का पुलस्त जी हुए और पुलस्त के लड़का जो है विशेषरवा हुए और विशेषरवा के लड़का धोखा से राक्षसिन के से उसके शादी होता है तो उसी के लड़का ये सब रावण, कुंभकर्ण और सुपनेखा ये सब हुए। जितने मुसलमान दुनिया में है ये सारे जो है सुपनेखा के वंशज है और होलिका के वंशज है। जो प्रहलाद के लेकर के बैठी थी जलाने के लिए, वो होलिका है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के बहन थी। यही सब जो है, जो शैतान बन गए वो राक्षस बन गए, जो इंसान बने वो देवता बन गए। तो ये सब के ठीक से समझने के लिए, विचार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, भरम जाल से ऊपर उठने के लिए समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो है संसार में दुर्गा जी के पंडाल बना करके, हनुमान जी के पंडाल बना के, गणेश के पंडाल बना करके, सरस्वती के पंडाल बना करके 8-10 दिन पूजा करके और ले जाके पानी में डुबा करके और चेथड़ा उड़ा देना, ये कौन पूजा है? ये ढोंग है, पाखंड है। एक दिन पूजा करे, एक दिन जान मारे। वो आस्था कहाँ गया जो उसको विध्वंस करता है? ये हिंदू देवी देवता के जो है नाम पर एक षड्यंत्र रचा गया जिससे उनकी छवि खराब हो गई। इसलिए ध्यान रखो, अपने पूर्वजों के मुंह में काली मत पोतो। आदर करो तो ठीक से करो, तमाशा मत बनाओ, पाखंड मत बनाओ और उस किसी के आंख में धूरा मत झोंको, किसी के संगे धोखा मत करो, षड्यंत्र मत रचो, इस सब से बचो। संसार के अंदर 8 वसु जो है, 7 दिन एगो चेतन, ये 8 वसु है। 11 रुद्र, 5 प्राण सूक्ष्म और 5 प्राण स्थूल अचेतन, ये 11 रुद्र है और 12 महीना ये आदित्य है। अब विचार करो कि महीना के नाम के, हिंदी महीना के 12 महीना के नाम किसी के भला कर देगा? ये प्राण जो है, जोड़ है, ये किसी के भला कर देगा? 8 वसु जोड़ है, दिन के नाम है, ये किसी के भला कर देगा? ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये 32 देवता होते हैं और ये 32 के संचालन करने वाला चेतन आत्मा है, वही आत्मा ही परमात्मा है। 108 उपनिषद इसी के गीत गाया है जो वेद के सार है, और यही बात वेद भी गाया है।
यही बात उपनिषद गाया है, यही बात शास्त्र गाया है और यही बात राम सेवरी के समझाते हुए कहते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पाव निज सह स्वरूपा। हे सेवरी माता, हमारे जैसे अगर महापुरुष किसी को मिलता है उसको आत्मज्ञान करा देता है, आत्मबल होता है, आत्म साधन होता है और वो संसार के सारे बंधन से छूट जाता है। यही बात जो है परशुराम ऋषि, परशुराम भगवान कहे जिस समय ये जो है श्रवण के माता पिता से मिलते हैं तो श्रवण के उपदेश देते हुए बोले कि श्रवण हमके पानी पिला दो। पानी लेके श्रवण आ रहा था अपने माता पिता के पिलाने के लिए। वो कहे कि हम नहीं पिला सकते। कहे कि क्यों? कहे कि हम छोटी जाति है। वो कहा कि कौन कहा तुमसे कि तू छोटी जाति है? 5 तत्वों से शरीर बना है, सबके बना है। ये 5 तत्व छोटा नहीं है तो इसके अंश से ये शरीर कैसे छोटा हो सकता है? मनुष्य के ये आत्मा जो है परमात्मा है, ये भी कैसे छोटा हो सकता है? ये 6 तत्व है और 6 जो है परम तत्व है, ये छोटा कैसे हो सकता है? आदमी अपने कर्म आचरण से छोटा होता है। जिसके अंदर बुराई आ जाती है वो बुरा होता है, जिसके अंदर भलाई आ जाती है वो भला आदमी है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, संसार में जिसके अंदर बुराई आती है उसके मत मारो। उसके आचरणहीनता के जो है अच्छे आचरण में बदलने के प्रयत्न करो। अगर गलत आदमी जो है अच्छा सतगुणी हो जाता है तो वही देवता हो जाता है। अंगुलिया मार डाकू जो है भयंकर डाकू था, जो एरिया के लोग के जान मारता था, सामान छीनता था, वही डाकू एक दिन ब्रह्म ऋषि हुआ। नारद के पकड़ा। नारद जो है नारद से कहा कि नारद ठहरो और ये सब सामान हमके चुपचाप दे दो। वो कहे कि हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? वो कहे कि हम भी ठहर जाएंगे, तुम हमके मूर्ख मत बनाओ। हम आदमी के जान भी मारते हैं, हम पूरा शैतान है, हमसे डर ना लगता है। कहे कि हम डरते तो जंगल में घूमते। जो आत्मज्ञानी होता है वो मौत से भी नहीं डरता। यही आत्मज्ञान के पहचान है। हम तुम्हारा भला चाहते हैं कि तुम भी सुखी हो जाओ। जो तू कर रहा है वो काम अच्छा ना है। अगर आगे भविष्य में सुखी होना चाहता है तो हमारी बात मान ले। तुम जो पाप करता है इसके भयंकर दुख होगा। तो अपना परिवार वालों से जाके पूछ के आओ कि वो सब जो है तेरे दौलत लूटने में मज़ा ले रहे हैं, खा रहे हैं। क्या तुम्हारे पाप में जब दुख की समय भोगने के आएगा, जाके पूछ के आओ कि कौन उसमें भागीदार होगा। एगो पेड़ में बांध करके और वो गया और जाके अपने परिवार वालों से पूछा। आप परिवार वाले सारे मने कर दिए कि तुमके हम पाल पोस के जवान कर दिए, तुम अधर्म करके क्यों कमा के हम लोग के खिलाते हो? तुम मेहनत करके कमा के खिलाओ। हम लोग पाप करके तुमके पाले पोसे। हम लोग तेरे पाप में भागीदार नहीं है। उसके माता पिता पत्नी सब मने कर दिए। आके पैर पकड़ा, बंधन खोला और कहा कि हमके अब सुखी होने के रास्ता बता दो प्रभु। नारद कहे कि आज तक ले जो कुछ तुम करते आए हो, पाप करता था, अब पुण्य करो, सेवा करो, समाज के सबके हित में काम करो। तुलसी बाबा मूर्ख बना दिए। कहे कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो उल्टा नाम नहीं जपे थे, उल्टा कर्म किए थे। कर्म से आदमी इंसान होता है, कर्म से आदमी शैतान होता है और कर्म से आदमी भगवान होता है। अपने कर्म के सुधारो। तुम्हारा सब सुख अपना ही कर्म अपना दुश्मन है, अपना ही कर्म अपना हित है। इसलिए विचार करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। ये दिन के महीना के मत पूजो, इसे कुछ बनने बिगड़ने के नहीं है।
यहाँ पर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ है। और संसार के अंदर बंदर गोत्र था, बंदर उनके ध्वजा पर निशान था। इसी तरह से जो है नागवंशियों के राजा थे, उनके भी ध्वज पर नाग के चिन्ह था और उसका गोत्र नाग था। वो नाग नहीं थे। मेघनाथ की जो पत्नी थी सुलोचना, वो नागवंशियों के लड़की थी, जो पाताल लोक के राजा था। तो इसलिए किसी भरम जाल में ना पड़े, किसी पाखंड में ना पड़े, और ये सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर गोरखनाथ बाबा को कहते हैं कि गोबर से पैदा हो गए। जो माता पिता उनको पालन पोषण किया था, उन्हीं से गोरखनाथ बाबा के जन्म भी हुआ। मच्छंदर नाथ के कहते हैं कि मछली से पैदा हो गए। मछली से नहीं पैदा हुए थे। मच्छंदर नाथ बाबा के भी माता पिता थे। इसी तरह से जो है कबीर साहब के कहते हैं कि तालाब पर आकाश से उतर गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ आदमी के माता पिता के पता ना लगता है, बच्चा जन्मा करके कहीं झाड़ी में, कहीं तालाब में, कहीं एकांत में रख देती है, और दूसरे के मिलता है वो पास बोल के जवान कर देता है, तो उसकी महिमा कम ना होती है। बहुत महापुरुष हुए जो जन्मा के फेंके गए और लोग उठा के पाल दिए और वो महान बने। तो जन्म से आदमी महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। टरकुल के पेड़, खजूर के पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ना वो छाया किसी को देता है, ना किसी के जो है उसके फल बहुत दूर होता है, सब नहीं पा सकते। इसलिए सावधान रहनी है, बात को समझनी है। फल जब पेड़ पर फल लगता है तो वो झुकता है, मनुष्य के ज्ञान होता है तो वो झुकता है, लेकिन जो मनुष्य के अहंकार होता है वो टूटता है। अपने विद्या के अहंकार में पागल हो जाना। चेतन जीव